जागते हैं और जहां देखते खाली है। और खाली कौन करता है? भक्ति माता करती हैं। जिनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ जग जाती हैं, उनके हृदय में खाली निर्मल मन मिल जाता है और ठाकुर वहां आके अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा हरि बोल। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले बरसाने वाली की। बहुत लोग निद्रा के उसमें थे, इसलिए कीर्तन कराया है। तो आगे व्यास जी कहते हैं कि भक्ति माता जब घर की सफाई कर देती हैं और ठाकुर आके अवरुद्ध हो जाते हैं, और फिर व्यास जी ने पूछा, ये जो आप व्यास जी से किसी ने पूछा कि ये जो आपने श्रीमद् भागवत की रचना करी है, इसमें क्या है? श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? तो व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोरे गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहुर्मुहुः
मुँह रहो रसिका भुवि भाव का। कह रहे हैं निगम, निगम अर्थात वेद, कल्प अर्थात वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का तरोर गलितम फलम, पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। और शुक मुख विगलित फल है। हमारे जो तोताराम हैं, शुकदेव जी हैं, उनके मुख से निसृत ये श्रीमद् भागवत कथा है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का सागर है। अभी आपको बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा रस तो दिख नहीं रहा, कहां से रस का सागर है, कैसे पिए? धीरे धीरे 7 दिन में देखना कहां डूब जाओगे, किस सागर के अंदर। क्योंकि ये रस कोई और नहीं, रसो वैसा श्री कृष्ण, ये रस साक्षात श्री कृष्ण है। इस फल में साक्षात श्री कृष्ण रूपी रस भरा है। इसलिए इसे पीना, सुनना मत, क्योंकि जो पियोगे वो यहां तक जाएगी। किसी ने कहा, आप कह रहे हो आपकी श्रीमद् भागवत है, आपने रचना करी, तो आप तो कहोगे ही कि मीठा है, बहुत अच्छी है, हम कैसे माने? व्यास जी ने कहा, अभी आपको प्रमाण देते हैं, प्रूफ करते हैं। किसी भी फल पे अगर कोई तोता चोंच मार दे तो वो फल सब जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है सब लोग, वो फल गारंटी से मीठा होता है। और यहां मेरे श्रीमद् भागवत रूपी इस फल को, पके पकाए फल को शुक रूपी तोते ने फिर से यहां पे भी चोंच लगाई है, अपने मुख से विगलित किया। ये प्रमाण है कि ये गारंटी से मीठा फल है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा, तो फिर इतना पका पकाया फल है, तो ऊपर से जब वेद रूपी वृक्ष से गिरा तो जमीन तक आते आते तो खंडित हो गया होगा ये फल। इतना जब सड़ गया होगा, पिलपिला हो गया होगा ये फल। व्यास जी बोले नहीं, ये फल धम्म से आके नीचे नहीं गिरा, सबसे पहले नारायण से चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका। ब्रह्मा जी से अपने पुत्र नारद जी, ब्रह्मा जी ने ये किनको दी? नारद जी को। नारद जी ने खिन्न मना बैठे व्यास जी को ये भागवत दी। तो ये शिष्य और खिन्न मना बैठे व्यास जी ने अपने पुत्र को, शुकदेव जी को परम पात्र जानकर श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करवाया। तो ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आया हुआ फल है, सीधे नीचे नहीं आया। और ये हम लोगों के लिए इस तरीके से धराधाम पे ठाकुर ने व्यवस्था करी। ये स्वयं नारायण के मुख से निकली है श्रीमद् भागवत। बोले अच्छा, कहने लगे पिबत भागवतम रसमालयम, मुंह रहो रसिका भुवि भावुका। आओ आओ, जितने रसिक जन हो, जितने भावुक जन हो, इसको पियो। तो किसी ने पूछा, क्या ये सबके लिए नहीं है क्या? आप तो केवल रसिक लोगों को बुला रहे हो, भावुक लोगों को बुला रहे हो। बोले है तो सबके लिए, लेकिन जब रसिक, किसी को किसी की चाह हो, तड़प हो, आप बहुत प्यासे हो और हम तब पानी पिला दें, तो आप जो तृप्ति का अनुभव करोगे उससे हमें भी आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा। और आपको प्यास लगी नहीं है और हम बुलाए, आओ आओ कथा सुनो, कथा सुनो, पानी पी लो, पानी पी लो, आप बहुत सारे तर्क वितर्क करोगे। पानी कैसा है, कहाँ से आया, फिल्टर है कि नहीं, आप बहुत सारे तर्क करोगे। कहाँ कथा हो रही है, कौन कह रहा है, क्यों? क्योंकि आपको प्यास नहीं है, आप में तड़प नहीं है। और ठाकुर भी देखते हैं हम लोगों की भक्ति कैसी है, पता है? हम लोगों की भक्ति ऐसी होती है, ठाकुर से प्रेम संसार के लिए है, ठाकुर से प्रेम तो किसी को नहीं है। कितने लोग मंदिर में केवल भगवान से मिलने जाते हैं? हाथ उठाइए। केवल ठाकुर से मिलने जाते हैं। अरे वाह,
ठाकुर तुम कुछ भी दो ना दो, लेकिन हम तो आपसे मिलने आएंगे, मेरा आपका रिलेशन संबंध रहेगा। हम लोगों की भक्ति ऐसी नहीं है। आपकी भाषा में एक बात याद आ गई, आजकल की भक्ति कैसी है। एक बच्चा पेपर देने गया, तो पेपर जब दे के आया लौट के, तो जल्दी से भगवान के आगे बैठ गया, मनाने लगा, हे भगवान कुछ भी करो, भारत की राजधानी पंजाब कर दो, भारत की राजधानी पंजाब कर दो। खूब उसने अगरबत्ती दिया और ऐसे लगाया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, कैसे पंजाब हो जाएगी? बोला मैं पेपर में यही लिख के आया हूं, अब तो करनी पड़ेगी, नहीं करे तो भगवान बेकार। हम लोगों की भक्ति ऐसी है। तो यहाँ पे व्यास जी ने आह्वान किया है, बुलाया है कि आ जाओ रसिक जन, आ जाओ भावुक जन, और ये भागवत कथा सरिता, कथा अमृत, ये भागीरथी गंगा बह रही है और इसको कान के दोनों में चकाचक भर भर के पियो, खूब पियो। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। और इस तरह से 3 श्लोकों में व्यास जी ने ध्येय, ज्ञेय और पेय किसका ध्यान करें, प्रथम श्लोक में बताया, सत्यम परम धीमहि। क्या गाएं, किनका गुणगान करें और क्या पिएं, पिबत भागवतम रसमाल्यम। ध्येय, ज्ञेय और पेय समझाया है प्रथम 3 श्लोकों में। और नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा हो रही है। सूत जी शनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और यहाँ पे ऋषियों ने, शौनक जी ने 6 प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए इस अध्याय को प्रश्न अध्याय भी कहते हैं। 6 प्रश्न पूछे हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवत में दिया गया है। पूरी श्रीमद् भागवत में इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न किया कि मानव मात्र का, प्राणी मात्र का, कलयुग के जीव, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या हुप्रद्रुता, इतना मंद भाग्य भी कमजोर है और बुद्धि भी मंद है कलयुग के जीवों की, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया कि अगर ठाकुर इतने सर्वसमर्थ हैं तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार का प्रयोजन क्या है, और यदि वो अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हुए, कहां कहां पर हुए? कितने प्रश्न हो गए? कौन सुन रहा है ध्यान से? 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा मानव मात्र का लक्ष्य क्या है, और फिर कितने हुए? सत्य, जब भगवान लीला सम्मरण करके गए तो सत्य किनकी शरण में गया, और प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म। हम लोगों के जीवन में 2 धर्म होते हैं, एक धर्म और एक परम धर्म। परम धर्म ठाकुर से प्रेम है, मानव की सफलता है प्रभु प्रेम को पाने में, सत्संग सहायक है प्रज्ञा के जगाने में। प्रभु नित्य प्राप्त ही है, सदगुरु ने बताया है, हम पथिक स्वयं खोए थे खोज लगाने में। मानव की सफलता है, आप गाड़ी कर लो, बंगला कर लो, बैंक बैलेंस कर लो, बच्चे वंश बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी सफलता प्रभु प्रेम नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में, और प्रभु प्रेम कैसे मिलता है? सत्संग सहायक है प्रज्ञा के जगाने में। तो यहां पर जब 6 प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर में सबसे पहला बताया कि परम धर्म है प्रभु का प्रेम पाना। आपके अंदर भीतर भक्ति जागृत होनी चाहिए, और भक्ति कैसी हो?
अहेतुकी और अप्रतिहता। और जब आप अहेतुकी अर्थात भगवान से कोई हेतु ना रहे आपका, किसी कारण से प्यार मत करो। हम संसार में भी आजकल किसी कारण से किसी को प्यार करते हैं, स्वार्थ से। कभी देखिए क्या किसी का निस्वार्थ प्रेम होता है? एक माता पिता का निस्वार्थ प्रेम होता है, वो भी कलयुग में कुछ हद तक कहीं ना कहीं आस बंधी होती है। हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होता, कारण रहता है। और जहां कारण अर्थात स्वार्थ, आप किसी कारण से कुछ कर रहे हो अर्थात आपका स्वार्थ है। तो यहां आपकी भक्ति अप्रतिहता, अहेतुकी होनी चाहिए। ठाकुर से किसी कारण से प्यार ना करो, बेकारण ही प्यार करो। वो ही एकमात्र प्रेम करने योग्य है। एक बात कहें, आप प्रेम करने का रियाज अपने घर से ही शुरू करो। जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, अपने घर से ही। आप पति को अत्यधिक प्रेम करते हो, पत्नी को, बेटे को, जिसको भी प्रेम करते हो, प्रेम करने का रियाज शुरू तो घर से करना, लेकिन अंत मेरे ठाकुर पे कर देना। ये रियाज आपका जिस दिन अंत ठाकुर पे होगा, तो मीराबाई रियाज, प्रेम का रियाज शुरू तो घर में हुआ, लेकिन अंत ठाकुर पे। बाबा तुलसीदास जी, गोस्वामी जी महाराज जी, इन सब का रियाज का अंत जो है मेरे ठाकुर पे हुआ। जब आपकी भक्ति सच में होगी तो आपके अंदर स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य जग जाएंगे। अगर आपके अंदर कथा सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं जगता, वैराग्य नहीं उठता, तो समझना कि आपकी भक्ति में अभी कहीं कमी है। आपकी भक्ति वंध्या है, बांझ है। क्योंकि भक्ति माता के दो ही पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। सच में अगर आपकी भक्ति जग जाएगी तो ज्ञान वैराग्य आपके अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। यहां पे जब सूत जी से पूछा, सूत जी महाराज जी ने मंगलाचरण किया, अपने गुरुदेव इष्ट का ध्यान किया, और 2 श्लोकों में यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनुमयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। उन्होंने अपने इष्ट देव महाराज सुखदेव का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उनके प्रचंड वैराग्य है सुखदेव महाप्रभु का। और आगे सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है कि ये सुखदेव महाप्रभु प्रकट कैसे हुए। कौशिकी संहिता में विस्तार से वर्णन आता है कि सुखदेव महाप्रभु हैं कौन। ये श्री राधा रानी के परम पालित लालित शुक हैं। इनको श्री राधा रानी बहुत प्यार करती हैं। और जब श्री राधा रानी धराधाम पे यहाँ पर अपनी लीला करने ठाकुर जी और श्री राधा रानी आने लगे, तो सुखदेव जी ने भी कहा हमें भी ले चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे? उन्होंने बोला आप सुंदर सुंदर लीला करना और हम उन लीलाओं का वर्णन करेंगे। बोले सुखदेव भगवान की जय। अच्छा, तो सुखदेव भगवान कहाँ आए? उसके संदर्भ में एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी महाराज जी, देखिए कुछ लोग कहते हैं नारद जी इधर की उधर लगाते, ऐसा ये बहुत गलत बात है। संत हैं बहुत बड़े नारद जी महाराज जी। इन्होंने जब जब कुछ भी किया है उसका बहुत बड़ा उद्देश्य उसके पीछे रहा है, बहुत बड़ी भूमिका नारद जी महाराज जी की है। आप कोई भी कथा प्रसंग देख लीजिए। तो नारद जी के मन में आया कि ये जो कथामृत है भोले बाबा अपने अंदर भीतर ही भीतर रखे हुए हैं, बाहर नहीं निकाल रहे, इसको बाहर कैसे निकलवाया जाए।
ये कथामृत बाहर आनी चाहिए, संसार के कल्याण के लिए आनी चाहिए। ये अपना अंदर भीतर ही भीतर मगन है, मस्त है। तो नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश, और जैसे ही पार्वती जी ने देखा गुरुदेव आए हैं, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, नारद जी ने ही उनको तपस्या करने के लिए कहा था, तभी शिव जी से विवाह हो पाया। अरे आइए आइए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? अरे अब तो हम गृहस्थों के यहाँ जाते नहीं, गृहस्थों के यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रेम तो है ही नहीं कहीं पर भी। अरे महाराज ऐसे मत कहिए, हमारे यहाँ बहुत प्रेम है। देखिए मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे गणपति गणेश जी का जो वाहन है मूषक है। सांप और मूषक एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन इतना प्रेम है कि देखिए दोनों साथ रहते हैं। इधर कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, मोर और सांप एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन देखिए मेरे घर में कितना प्रेम है। और तो और मेरा वाहन शेर, लेकिन सब साथ में कैसे प्रेम से रहते हैं। बोले नारद जी, देवी जी बहुत बड़ाई कर रही हैं अपने भोले बाबा की। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लिया आपका बहुत प्रेम है, तो मेरे एक बात नहीं समझ में आई कि ये भोले बाबा कहाँ समाधि लगा के मगन रहते हैं। कहीं यहाँ सत्संग होता है चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, पता करो ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और देवियों को तो अपने पतियों पे नजर रखने की, तुरंत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ सत्संग के बहाने निकल जाते हैं। अब पहले तो गौरा माता बोली नहीं नहीं, क्योंकि गौरा जी ने सोचा कि गुरुदेव आए हैं, बात ऐसी बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। बोले नहीं नहीं, सत्संगी ऊपर ऊपर से कह रही हैं सत्संग सुनने जाते कोई बात, लेकिन आज आएंगे तो मैं पूछूंगी। नारद जी बोले मैंने उनके गले में एक मुंडमाल देखी है, और वो मुंडमाल की आकृति किसी स्त्री से मिलती है। आपने कभी गौर किया? वो मुंडमाल की आकृति गौर से देखो, स्त्री से मिलती है। वो किस स्त्री की मुंडमाल अपने गले में धारण किए हैं। अब तो गौरा जी का वैसे तो मूड नहीं खराब था, लेकिन ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आज आने दो सत्संग से पूछूंगी। जैसे ही भोले बाबा आए, बोले कहाँ से आ रहे हैं आप? सत्संग से। अच्छा, भोले बाबा समझ गए कि वैसे तो ये पार्वती जी किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। इतने जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, इतने ऋषि मुनियों ने आके शिव जी के खिलाफ भड़काया उनको, लेकिन वो नहीं भड़की। तो अवश्य इनके गुरुदेव ही आके इनको, ये उन्हीं का काम है। समझ गए नारद जी आए थे, और समझ गए भोले बाबा की ये नारद जी की लीला है, वो मेरे अंदर से कथामृत को निकलवाना चाहते हैं। भोले बाबा बोले क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो? गौरा जी बोली ये बताओ कि ये आपके जो गले में मुंडमाल है ये किसकी है? भोले बाबा बोले बस इतनी सी बात, ये तुम्हारी है सारी मुंडमाल। तुमने इतनी बार जितनी बार जन्म लिया, जितनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त हुई, मैंने तुम्हारे विरह में तुमसे प्रेम इतना है कि तुम्हारे मुंडमालाओं को धारण करता रहा। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। अब तो गौरा जी का मूड और खराब। अभी तक तो मैं समझ रही थी आप बड़े भोले भाले हो, आप तो महाकपटी हो। अरे भोले बाबा ने कहा क्यों? मैं प्रेम का तुम्हारी माला पहने हुए हूं और मैं महाकपटी हूं? बोले और नहीं तो क्या, मैं इतनी बार जन्मती रही मरती रही और आप वैसे के वैसे अमर बने रहे। ऐसा क्या पी लिया आपने जो मुझे नहीं दिया? भोले बाबा बोले देना तो बहुत समय से चाह रहे थे, जब आपके सती जीवन में भी हमने देना चाहा, लेकिन आपने लेना ही नहीं चाहा। हमने कई जगह आपको सत्संग दिलाना चाहा, ठाकुर के दर्शन कराने चाहे, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा तो बहुत मन था कि आपको मैं ये
कथामृत पान करा दूं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने लिया नहीं। चलो अब आप श्रद्धा से आए हो तो मैं अवश्य आपको इस अमर कथा का पान कराऊंगा, जिसके बल पे आज मैं स्वयं अमरनाथ बन के बैठा हूं। बोले भोले बाबा की जय, अमरनाथ बाबा की जय। इसी अमर कथा के बल पे बाबा अमरनाथ हैं। और भोले बाबा बोले चलो, लेकिन ये कथा सुनाने की 2 शर्तें हैं। ऐसी जगह चलो जहां कोई ना हो, क्योंकि ये अमर कथा है ना। अगर किसी कुपात्र ने सुन लिया तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, अमर हो जाएगा वो। इसलिए किसी ऐसी जगह चलो जहां कोई ना हो। और दूसरी शर्त ये थी कि भोले बाबा बोले मैं ध्यान मग्न होके समाधि में बैठकर ये कथा सुनाऊंगा, तो तुम हुंकारी भरते रहना। जैसे एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, ऐसे हुंकारी देते रहना, तो मुझे लगेगा कि हाँ कथा तुम सुन रही हो। और सोना मत। पार्वती जी प्रसन्नता से तैयार हो गई कि हाँ हाँ चलिए। और आ गए यहाँ अमरनाथ गुफा में। सब जगह ढूंढा, कहीं कुछ नहीं दिखा। एक शुक का अंडा दिखा। पार्वती जी ने सोचा ये भला क्या सुनेगा, उसको वैसे ही छोड़ दिया, रहने दिया और बैठ गई कथा सुनने। और भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे आंख बंद करके, और पार्वती जी हुंकारी देती गईं। और कथा के प्रभाव से, उसकी ऊर्जा से धीरे धीरे वो अंडा, उसमें शक्ति का संचार होता गया और वो फूट गया। और उसमें से एक छोटा सा शुक शावक, शुक का बच्चा निकल कर बाहर आया। और तोते राम तो वैसे भी कॉपी करने में महारत होती है। पार्वती जी जिस तरह की हुंकारी भर रही थी, शुक जी ने उसको ज्यों का त्यों रटना शुरू कर दिया। जब श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध में भगवान उद्धव को बद्ध मुक्त आदि चरित्र समझा रहे हैं, तो बहुत गंभीर विषय है, नींद आ जाती है। वहां पे पार्वती जी को भी नींद आई, और जहां से पार्वती जी ने हुंकारी देनी बंद करी, उन्होंने शुरू कर दी